ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः वदतु। आप में से कितने महानुभाव इस मंत्र को बोलते हुए इसका अर्थ करते हैं या केवल तोता रटंत की तरह पाठ करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। अर्थ इसका एक ही करता है बस, बाकी तोता रटन चलता है। भाव, चलो भाव सुना दीजिए। परमानंद जी भाव सुनाएंगे उसका। दिव्य गुणों से युक्त परमेश्वर, आप उत्पन्न हुए सब जगत के स्वामी हैं। आप के द्वारा हम रक्षा करें यज्ञ की, और आपके ज्ञान बल सामर्थ्य से हमारी वाणी पवित्र हो। वाचम नः स्वदतु, वाणी की पवित्रता की बात बताई है यहाँ। वाचम नः स्वदतु, वाणी की पवित्रता की बात बताई। वाणी की पवित्रता क्या है? शुद्ध बोलना। शुद्ध बोलना क्या है? मधुर बोलना, हितकारी बोलना, प्रेम से बोलना, तेज आवाज में ना बोलना। अच्छा, रजोगुण ना हो, शिवानी ना हो। और क्या प्रार्थना की है? ये तो एक वाचम नः स्वदतु हो गया, ये तो अंतिम प्रार्थना है। और भी तो प्रार्थनाएं हैं। आपका भाव पूरा नहीं आया। यज्ञ की रक्षा करें हम लोग सब मिलकर। हम सब मिलकर यज्ञ की रक्षा करें, ये भाव कौन से शब्दों में है? प्रसूव यज्ञ पति। ये तो गलत भावना बन गई। हम सब मिलकर यज्ञ की रक्षा करें, प्रार्थना करते। ये तो आपने मिट्टी के अंदर ईश्वर की भावना कर ली। वृक्ष के अंदर ईश्वर की, देवता की भावना कर ली। प्रसुव यज्ञम, यज्ञ को, प्रसुव यज्ञम, यज्ञ को प्रेरित कीजिए। प्रसुव, प्रसुव है ना। विश्वानी देव में क्या है? आशुभ है। आशुभ, आशुभ का क्या अर्थ है? प्राप्त कराइए। आशुभ, प्राप्त कराइए, सब ओर से प्राप्त कराइए। यहाँ क्या अर्थ किया है प्रसुव का? प्रसुव यज्ञम, यज्ञ को प्रेरित कीजिए, ये अर्थ है। यज्ञ को प्रेरित कीजिए। प्रसुव यज्ञम, यज्ञ को प्रेरित कीजिए, मतलब यज्ञ को प्रेरित कीजिए। हाँ जी, आरोप, यज्ञ को प्रेरित कीजिए, क्या अर्थ? यज्ञ की प्रेरणा दीजिए कि हम उत्तम काम करें। यज्ञ की प्रेरणा दीजिए, यज्ञ की प्रेरणा दीजिए। और आगे क्या बोला आपने? कि हम उत्तम काम करें। तो मतलब कि जब यज्ञ की प्रेरणा मिल जाएगी तो हम उत्तम काम करेंगे, ऐसा? ये बात ये निकला। यज्ञ की प्रेरणा जब ईश्वर दे देगा तब हम उत्तम काम करेंगे, यही कह रहे? यही भाव ले रहे? परमेश्वर उत्तम काम की प्रेरणा देंगे तो हम उत्तम काम करेंगे, यही लेना चाहते हैं? और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। परमेश्वर प्रेरणा, उत्तम काम की प्रेरणा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। नहीं करेगा प्रेरित तो बलात् करेंगे तब तक, और छोड़ भी सकते हैं। हाँ, और फिर कर दिया तो सरलता से करेंगे सुखपूर्वक। तो वो उस प्रेरणा का क्या स्वरूप है? उसके स्वरूप को भी स्पष्ट कीजिए। उत्तम काम की परमेश्वर प्रेरणा करे तो उस प्रेरणा का स्वरूप क्या है? कि
इस काम से ये लाभ होगा, इससे इतनी हानियों से हम बच जाएंगे, और इसको करने का ये सरल उपाय है, ये सबसे अच्छा उपाय है। ऐसा ऐसा विज्ञान है। ऐसा ऐसा विज्ञान में विज्ञान या ज्ञान? विज्ञान। ज्ञान, विज्ञान। और ये ज्ञान भी होता है? सामान्य रूप से जो थ्योरी होती है, हाँ, वो केवल ज्ञान है। और फिर जब प्रैक्टिकल करते रहेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो प्रेरणा करेगा कि इसको ऐसे करने से ऐसा हो। प्रेरित करेगा। क्या प्रेरित करेगा? सूक्ष्म बातें कि उत्तम कार्यों के लाभ हानि से संबंधित जो विज्ञान है, जो उसके पास है अपने पास, उसको परमेश्वर हमारे अंतःकरण में प्रेरित करेगा। तो प्रेरित करने से फिर क्या होगा? उस काम को फिर हम श्रद्धापूर्वक करेंगे। पहले श्रद्धा हमारी नकली थी, बलपूर्वक कर रहे थे, शब्दों के माध्यम से श्रद्धा मान के कर रहे थे। अब जब विज्ञान मिलेगा तो श्रद्धा अंदर से उत्पन्न हो जाएगी। पहले बाहर से आ रही थी, नकली थी, बनावटी थी। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? प्रसुभ यज्ञम। अब दूसरा भाव बताइए, वो तो आपने बोला ही नहीं। आपने तो कहा हम सब यज्ञ की रक्षा करें। अब आप कहेंगे तोड़ मड़ोड़ के वहीं ले आएंगे कि भाई यही तो बात है और कोई दूसरी थोड़ी ना है। प्रसुभ यज्ञ पतिम। हाँ बताइए, प्रसुभ यज्ञ पतिम। यज्ञ की रक्षा करने वाले मनुष्य को आप उत्पन्न करते हैं। आप उत्पन्न करते हैं। हाँ जी, प्रसुभ यज्ञ पतिम क्या अर्थ है? यज्ञ के रक्षक की, यज्ञ के रक्षक को प्रेरित कीजिए। यज्ञ के रक्षक को प्रेरित कीजिए। यज्ञ का रक्षक कौन है? यज्ञ का रक्षक कौन है? यज्ञ करने वाले। यज्ञ करने वाला। तो यज्ञ करने वाले को प्रेरित कीजिए, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? जो यज्ञ करता है, जो यज्ञ की रक्षा करता है, ठीक प्रकार से रक्षा करे, व्यवस्था को बनाए रखे। यज्ञ हो रहा है, उसमें कोई विघ्न न आए, बाधा न आए। जो यज्ञ कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, उसको आप प्रेरित कीजिए। अर्थात अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए उसको प्रेरित कीजिए। एक तो कर ही रहा है वो यज्ञ, और भी वो अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव धारण करे, जिनका वो स्वाध्याय करता है, प्रवचन करता है, सत्संग करता है, सुनता है, पढ़ता है। ठीक है ना? तो उन गुण कर्म स्वभावों का जिसका उसने स्वाध्याय किया, सत्संग किया, उपदेश किया, पढ़ाया, जो अभी उसके जीवन में नहीं आया, लाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना? यज्ञ तो आ गया, यज्ञ तो कर रहा है, तो उसमें उसको प्रेरित कीजिए। ठीक है ना? ये। और प्रसुभ यज्ञम, यज्ञ को प्रेरित कीजिए। दोनों में अंतर क्या हुआ? यज्ञ को प्रेरित कीजिए, उत्तम काम को प्रेरित कीजिए। पहली प्रार्थना अपने लिए है या दूसरे के लिए? और
दूसरी प्रार्थना प्रसूव यज्ञपतिम, वो अपने लिए है या दूसरे के लिए? बोलिए। प्रसूव यज्ञम, प्रसूव यज्ञपतिम, ये दोनों प्रार्थनाएं किसके लिए है? अपने लिए या दूसरे के लिए? और वाचम न स्वदतु, वो अपने लिए है या दूसरे के लिए? बोलिए। सबके लिए। सबके लिए, अपने लिए भी है, दूसरे के लिए भी है, ठीक है। तो यज्ञपतिम भी सबके लिए हो गई, अपने लिए भी हो गई, दूसरे के लिए भी हो गई। और प्रसूव यज्ञम भी सबके लिए हो गई, ये अपने लिए, सबके लिए। तो सबके लिए क्या मतलब? प्रसूव यज्ञम, हमारे यज्ञ को प्रेरित कीजिए, ऐसा। हमारे यज्ञपति को प्रेरित कीजिए, ऐसा क्या अर्थ है? चलिए अब मंत्र का प्रयोग करेंगे। ओम देव सवितः प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः, ये ईश्वर के विशेषण है। केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। हे प्रभु, आप हमारे ज्ञान को पवित्र कीजिए। आज ये सब्जी बनी, इसको खाऊं कि ना खाऊं, संशय है, भ्रांति है। कितना खाऊं समझ में नहीं आ रहा, ये भारी होगी या हल्की होगी जानकारी नहीं है। खाऊं कि ना खाऊं, अनुकूल होगी या प्रतिकूल होगी। हे प्रभु, इस ज्ञान को आप पवित्र कीजिए। आज तुअर की दाल बनी है, हे प्रभु, तुअर की दाल खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं तो कितनी खाऊं, 1 करछी लूँ या 2 करछी लूँ, समझ में नहीं आ रहा। कितनी मात्रा मेरे लिए अनुकूल होगी, क्योंकि मैं इतनी देर बैठता हूँ, इतनी देर पढ़ता हूँ, इतनी देर विश्राम करता हूँ। और कभी कभी शाम को भूख तेज़ लगती है, कभी भूख तेज़ नहीं लगती। तो मेरी स्थिति के अनुकूल जो मेरे लिए मात्रा उचित है, वो उसका ज्ञान करा के मेरे को मात्रा के विषय में मेरे ज्ञान को शुद्ध कीजिए। यह है केतम नः पुनातु। मैं कौन से व्यायाम को करूं? मैं डंबल को कर रहा हूं आजकल। हे प्रभु, ये मेरे लिए हानिकारक तो नहीं है? कहीं से लाभ के स्थान पे हानि तो नहीं हो रही? ऐसा तो नहीं है कहीं इससे हर्निया हो जाए, छाती का, कंधे का या आंत का? कहीं मैं शक्ति से अधिक तो नहीं कर रहा? बिल्ली उठाने लग गई ईंट को, ऐसा तो मैं नहीं कर रहा? तो मुझे सही बुद्धि दीजिए। केतम नः पुनातु, इस व्यायाम के विषय में मेरे ज्ञान को शुद्ध कीजिए। ऐसा व्यायाम करूं जिससे मेरे शरीर का बल बढ़ता ही जाए, हानि ना हो, कोई रोग ना हो। ये है केतम नः पुनातु। वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु, मेरी वाणी को पवित्र कीजिए। मैं कैसी वाणी का प्रयोग करूं जिससे कि सामने वाले का आलस्य, प्रमाद, दुर्गुण, दोष दूर हो जाए और वो ठीक मार्ग पे चलने लग जाए। ऐसी वाणी मुझे प्रदान की। चलिए ओम का उच्चारण करें। ओम
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको साधन। तो मंत्रों को व्यवहार के साथ जोड़ना चाहिए, दाल रोटी के साथ।